वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं डॉक्टर सुनील राय, मैं बैठा हूँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और हमारे एक गुरु भाई हैं अजय सिंह जी जो रेलवे में हैं, और आपके घर पे मैं आज बैठा हूँ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप ठाकुर जी के परम भक्त हैं और ठाकुर जी को आप कब से जानते हैं, और आपके जीवन में जो उपलब्धि हुई है कि गुरु को पाने पे सदगुरु आपने पाया है, तो इन ऐसे उपलब्धि में क्या आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंज आया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। यदि आप अपना जो है कुछ ब्यौरा दें तो उससे आम जनता को कुछ लाभ हो सके। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। मैंने जब से दीक्षा लिया, मेरी दीक्षा 2015 में हुई, अप्रैल 2015 में। और पहले तो मैं ठाकुर मैं तो नहीं था, लेकिन मेरी दीक्षा देवघर में हुई। हमारे ऋतिक प्रणेश दास दादा थे और हमारी वाइफ की और मेरी बड़ी बेटी की दीक्षा हुई। पहले तो मेरी इच्छा नहीं थी दीक्षा लेने की, तो पहले तो मेरा मतलब बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मेरी बेटी की, मेरी वाइफ की इच्छा थी। तो ऐसे ही हम घूमने देवघर गए। शिवेश सरकार दादा हमारे ऊपर रहते थे, उनके साथ गए। फिर भी मेरी इच्छा नहीं थी कि हम ठाकुर से युक्त हों, लेकिन अब ठाकुर जी की ऐसी लीला थी कि मैं वहाँ गया, 2 दिन था, अच्छा लगा, प्रेयर तो अच्छा लगा। और फिर वैसे वाइफ का और बड़ी बेटी का इच्छा हुआ, उनके लिए निवेदन हुआ आचार्य देव से। तो आचार्य दादा ने फिर जब निवेदन आदेश दिया तो प्रणेश दास दादा ने भी दीक्षा दिया। जब वो दीक्षा, वैसा तो 2 लोग के लिए ही निवेदन हुआ था दीक्षा के लिए, लेकिन जब दीक्षा के लिए दीक्षा घर में जाने लगे तो उसके बाद पता नहीं क्या आया मेरे मन में कि मैं भी इनके साथ, कहा नहीं, जब आप लोग ले रहे हो तो मैं भी ले लेता हूँ। क्योंकि मियाँ बीवी का मतलब एक पति पत्नी का जो एक रिश्ता होता है कि जो करे वो साथ में करे तो वही अच्छा होगा। तो यही सोच के मैंने दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के उपरांत तब मैं इलाहाबाद आया। उसके बाद धीमे धीमे फिर हम स्तुति किए, प्रेयर भी करने लगे सुबह शाम, और धीमे धीमे ठाकुर जी से प्रेम बढ़ता गया, धीमे धीरे से एक लगाव होता गया। और फिर ऐसे करते करते एक बार हमें अनुभूति भी प्राप्त हुई कि मैं एक बार जब मैं वैसे उत्तराखंड का हूँ, मैं अपने घर जा रहा था, तो मैंने रिजर्वेशन कराया नौचंदी एक्सप्रेस में। तो मेरा एक वेटिंग था, एक वेटिंग ही रह गया। इतनी भीड़ थी, गर्मी का दिन था, रिजर्वेशन मेरा कंफर्म नहीं हुआ, 3rd AC की बात थी। और मैं यहाँ से कानपुर लखनऊ कोटे में बैठ गया, और लखनऊ से पहले कोई बर्थ नहीं थी, कहीं नहीं थी, यहाँ से भी कोई बर्थ मेरा नहीं हुआ। लखनऊ पहुँचने के बाद क्या हुआ कि मैं लखनऊ कोटे पे बैठ गया, और लखनऊ जैसे पहुँचने वाला था तब तक एक आदमी मैं सामने बैठा था, और मैंने कहा कि अगर मैंने दीक्षा लिया है, ठाकुर जी को ही मैंने याद किया कि ठाकुर जी, आप अगर सही में मेरा आपसे इतना युक्त है, इतना प्रेम है, तो आप ही कुछ रास्ता निकालिए। तो जैसे मैंने बैठा, इधर ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हो गई, तब तक एक हमारे बर्थ के ऊपर सामने एक आर्मी मैन थे। उन्होंने नीचे उतरे, हमसे कहे आपको कहाँ जाना, मुरादाबाद जाना है ना? उन्होंने कहा जी हमको मुरादाबाद जाना है। तो कहे आप, ऐसा है, मुझे तो बरेली जाना था, लेकिन मुझे कुछ काम है लखनऊ में, इसलिए मैं यहाँ उतरता हूँ, आप मेरी सीट पे लेट जाओ। तो मेरी जर्नी जो थी बिल्कुल से मतलब आरामदायक हुई। हम 4 बजे भोर में मुरादाबाद पहुँचे, वहाँ से घर गए। वो तब से मुझे लगा कि नहीं, ठाकुर जी हैं। हमने ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी ने मेरी व्यवस्था किया, मैं सो के चला गया। वो पहली अनुभूति थी। अभी लास्ट टाइम एक अनुभूति मेरे साथ ये हुई कि मैं मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया था, मैं घर गया। घर जाने का साल भर बाद मुझे घर जाना था, तो एक ये होता कि ज़मीन के सिलसिले में मुझे जाना पड़ा। मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया था, हम गए, रिजर्वेशन मैंने कराया था। लेकिन कराने ये था कि यहाँ से गए तो, लेकिन ये था कि वहाँ उत्तराखंड में उस वक्त इतना हाई अलर्ट था पानी का कि बहुत 48 घंटा बारिश होगी। हम यहाँ से गए, मेरे पिताजी ने कहा कि अपना रेनकोट लेके आना, कपड़े लेके आना, यहाँ बारिश बहुत हो रही है, भीग जाओगे, बहुत हाई अलर्ट है। 4 दिन हो गया बारिश हो रही, बंद नहीं हो रही। और यहाँ का इलाहाबाद का मौसम बिल्कुल से साफ था। तो मैंने कहा जब यहाँ मौसम साफ है तो वहाँ क्या
मतलब ठीक है, जाते हैं, ठाकुर जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हम चल दिए यहाँ से, लखनऊ के आगे गए, रात को ट्रेन आगे बढ़ी। तो उसके बाद जो मूसलाधार बारिश मुझे मुरादाबाद तक दिखी, और 3:40 पर नौचंदी मुरादाबाद पहुँचती है रात को। तो हमने 3 पौने 3 बजे इष्टविति किया। इष्टविति करने के बाद हम बैठ गए, थोड़ा नाम करते ध्यान करते रहे, क्योंकि सोए नहीं, सो जाएंगे तो हो सकता है कहीं आगे निकल जाए, सोए नहीं, नाम करते रहे ठाकुर जी का। जैसे ही मुरादाबाद आया, लेकिन उससे पहले मूसलाधार बारिश हो रही थी, मुरादाबाद स्टेशन पर जैसे गाड़ी खड़ी हुई वैसे ही पानी बंद हो गया। पानी बंद होने के बाद हम प्लेटफॉर्म पे उतरे। उतरने के बाद हमने सोचा अगर बाहर जाते हैं, जगह जगह बारिश है, पानी भरा होगा, पानी भरे होने के कारण मुझे दिक्कत आएगी। लेकिन यही सोचते सोचते तब तक ये अनाउंसमेंट होता है कि रामनगर जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़ी है। तो मैं पुल के रास्ते प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे पहुंचा। वहां पहुंचकर मैं ट्रेन पर बैठा, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जो बारिश हुई, मैं रामनगर तक पहुंचा, 3 घंटे की जर्नी थी वहां तक, खूब बारिश होती रही। और मैं रामनगर पहुंचकर जैसे प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं तो बारिश फिर बंद हो गई। मैंने बाहर से ऑटो किया, ऑटो करने के लिए मैं घर गया, घर पे तक भी बारिश होती रही, ऑटो में बैठकर भी। जब मैं घर पहुंचा तो फिर बारिश बंद हो गई। तो ये क्या था, ठाकुर जी ने हमारे ऊपर बिल्कुल से एक, जैसा होता है ना कि जब बाहर जाते हैं बरसात में तो एक छाता लेकर जाते हैं, तो ठाकुर जी मेरे लिए एक छाते के रूप में आए और मेरी बिल्कुल से रक्षा किया। मेरे ऊपर एक भी बूंद पानी का छिट्टा नहीं पड़ा। तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं वो हमसे आगे आगे चलते हैं, हमसे आगे सोचते हैं, जो हम सोचते हैं उनसे आगे ही सोच जाते हैं। तो यही हमने ठाकुर जी का अनुभव किया। और फिर जब मुझे 2018 में मेरा क्या नाम है, मुझे स्टंट पड़ा, ब्लॉकेज हो गई थी। फिर उसके बाद जैसे ही मैं ओटी पे गया, ऑपरेशन थिएटर पे, तो उसी वक्त प्रेयर का समय हुआ। मैं प्रेयर कर रहा था, मेरा ऑपरेशन हो रहा था। तो डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन कर रहे थे पूछा क्या कर रहे हैं, हम कहा दादा प्रेयर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब प्रेयर कर रहे हैं। तो हमसे बात भी करते रहे और होता रहा, हो गया। तो डॉक्टर साहब जब बाहर आए तो हमारी वाइफ से कहते हैं कि आज तक मैंने ऐसा पेशेंट नहीं देखा कि इतना धैर्य के साथ, इतना पेशेंस के साथ हमसे बात कर रहा है, इतने अच्छे से बात कर रहा है, आज तक पेशेंट ऐसा नहीं देखा। तो मेरा तो ये था कि मेरी जितने भी अंदर नसें हैं बहुत सिकुड़ी हैं, छोटी है, मतलब कहे कि तब तो मैं नॉनवेज भी खाता था, प्याज लहसुन भी खाता था। तो डॉक्टर साहब ने कहा अगर आगे की ज़िंदगी आपको जीना है तो आपको जीने के लिए खाना, ना कि खाने के लिए जीना है। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जीने के लिए खाना। तब तक दादा आ गए, डॉक्टर पंकज दा, हम आए। उन्होंने कहा कि अजय दा जब ऐसी बात है तो आप सस्तानी क्यों नहीं ले लेते। तो हम कहा ठीक है दादा, मैं ठीक हो जाऊंगा, घर जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा तो मैं सस्तानी लूँगा। तो उसके बाद मैंने सस्तानी लिया। सस्तानी लेने के बाद फिर मेरा निवेदन हुआ। निवेदन में था आचार्य देव से निवेदन हुआ। तो आचार्य देव दादा ने कहा कि आपको देखिए ये शरीर है, शरीर के लिए आप निश्चिंत रहिए, इसके ऊपर आप जो आया है वो जाएगा, इसलिए आप शरीर की चिंता मत करिए, आप ठाकुर जी का काम करिए, ठाकुर जी से प्रेम करिए। जब आप ठाकुर जी से प्रेम करेंगे तो आप निश्चित ही सही रहेंगे। तो वो दिन आज का दिन है जो मैं बिल्कुल से फिट और अच्छा महसूस करता हूँ और बिल्कुल से ठीक है। तो मेरा यही अनुभव रहा। और इतना मतलब फिर मैं ठाकुरमय हो गया, कहीं भी कुछ रहता है, काम रहता है ठाकुर जी का, और मैं वो काम को करता रहा। और बस ऐसे ही चल रहा है, ठाकुर जी का दया है। दादा मिल गए और दादा ने हमसे पूछा, अपनी अनुभूति हमने आप सबके समक्ष रखी। तो मैं दादा भाई इतना ही कहूँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि हमको ये समझ में आपको आया कि ठाकुर जी हमारे जीवन में यदि आते हैं तो हमारे जीवन की एक रक्षा कवच के रूप में हमारे जीवन भर साथ देते हैं। जी दादा, यही हम जैसा आपसे बात हुआ। तो जय गुरु दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको साधुवाद बहुत दादा, जय जय गुरु। जय गुरु।